नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं हम पार्टी के दफ्तर में बैठा हूं और कल ही हमने दिखाया है जीतन राम मांझी का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि इस बेबाकी के साथ उन्होंने अपना सबसे बड़ा महापाप भी कबूल कर लिया। क्या आज के नेताओं में ये दमखम है जो सच को सच कह सके, झूठ को झूठ कह सके? नहीं। तो आज हम दफ्तर के प्रांगण में हैं। यहाँ पर भीषण पटेल हैं, हम पार्टी के नेता, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपके पार्टी के नेता तो बड़ा हिम्मत वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक बलात्कारी को बचाया उन्होंने और एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ, तो वो तो झूठ बोलते नहीं हैं और उनका जो सीधापन है और उसी सीधापन का बहुत लोग नाजायज फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के आदमी हैं, सीधे हैं, लेकिन उनको कोई मूर्ख बना दे या गलत दिशा में ले जाए ऐसा संभव नहीं है। वो राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं और राजनीति में हो या सार्वजनिक जीवन में हो, वो बहुत पैर कदम फूंक फूंक के रखते हैं। तो हम लोग इसी से तो उनके साथ हैं कि जिस बेवाकी से वो सच्चाई को रखते हैं। और जहाँ अब दारू का ही सवाल है तो दारू के पक्ष में भी बोलते हैं और उसके खामियों को भी उजागर करते हैं। और खामी को उजागर करते हैं तो ये कहते हुए कि हमारे पिताजी वगैरह भी दारू पीते थे, बनाते भी थे। तो इस बेवाकी से अपनी कमियों को रखने वाले में हमने बहुत कम लोगों को देखा है। इसलिए आपको लगता है कि आज की राजनीति में सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना जायज है आज की राजनीति में? लेकिन आज की राजनीति हो या पहले की हो या आने वाली राजनीति हो, हम तो इतना ही जानते हैं कि लोग लाख बनावटी बातें कर लें। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री हैं तो झूठ के बुनियाद पर ही उन्होंने अपना ये ताजो तख्त बनाया उन्होंने, और 4 साल में ही उसकी हवा निकल गई। तो ऐसे झूठ के बुनियाद पर जीवन की गाड़ी को आगे ले जाने का क्या मतलब? मुझको लगता है कि जीतन राम मांझी जी लाभ हो या हानि हो, उसकी परवाह किए बिना वो सच्ची बात को रखने में उनको महारत हासिल, और वो महारत आप में भी है, कुछ ज़्यादा ही है। आप बताइए कि आपने कहा कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ये धमकी है या सच्चाई है? धमकी इसको तब मानते जब हम कहते कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन बदल लेंगे, तब आप इसको धमकी में लेते। हमने ये नहीं कहा कि अगर हम सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी। हम चुनाव में न जाएं लेकिन गठबंधन में ही रहेंगे और गठबंधन का ही, क्योंकि हमारा मुख्य निशाना ये है कि यह देश गांधी का देश है और यह देश गांधी का देश ही रहेगा। और उसमें सबसे बड़े बाधक आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी हैं और उनको हटाने का ही ये संकल्प लेके महागठबंधन का निर्माण हुआ है। तो जो लोग महागठबंधन में हैं उनको सीट की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि 19 में मोदी कैसे जाएगा। और जो एक गोल लेके जो महागठबंधन में आए हैं उनके लिए सीट का कोई महत्व नहीं है। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि आदमी मारा तब जाता है जब उसको अपनी ताकत का गलत अंदाज हो जाता है। तो हम लोग तो सड़क पे हैं ही, और जो लोग मकान में हैं, जिनका स्टेक है, उनसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनसे गलती हो गई तो हम लोग की तरह वो भी जमीन सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन आप बताइए, सम्मानजनक समझौता का मतलब क्या है? कितनी सीटें हम पार्टी को मिलनी चाहिए? दमखम कितना है? देखिए ना, यहाँ सबके नज़रों में है कि मांझी जी का वोट बैंक क्या है, मांझी जी कितने यूजफुल होंगे महागठबंधन के लिए, उसी हिसाब से आकलन कर लें। आप बताइए ना हिसाब क्या है? हम बतावेंगे तो अपने दही को कोई खट्टा कहता है। मांझी जी 20 सीट मांग रहे हैं, 20 सीट चाहिए। मांझी जी ने कभी 20 सीट नहीं मांगा। मांझी जी ने कहा कि हमारी तैयारी है, हम 20 सीट पर, हालांकि तैयारी उनकी 40 सीट पर है। 20 सीट का जिक्र उन्होंने इसलिए किया कि 20 सीट पर हम लड़ें या हमारा सहयोगी लड़े, हम भी जीतेंगे और हम अपने सहयोगियों को भी जिताने की ताकत रखते हैं, ये कहना था। उन्होंने 20 सीट मांगा नहीं है।
ये तो जो लोग यानी ऊंची ऊंची कुर्सी पे हैं उनको सोचना है कि किसकी कितनी क्षमता है और कितनी क्षमता से वो नरेंद्र मोदी का वो विरोध हो सकता है। नहीं, वो तय आप भी अपना बता दीजिए कितना संख्या चाहिए। हम लोग की जो संख्या है हम आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन नेतृत्व को हम लोग बोल चुके हैं। और कब जा रहे हैं आप लोग लालू जी से मिलने? वो तो हमारे नेता हैं मांझी जी, वो जाएंगे। तो चुनाव लड़ना है ना, आप लोकसभा चुनाव आपको लड़ाने की मांग हो रही है। बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ना नहीं है तो हम लोग यहाँ घंटी बजाने के लिए थोड़े लड़ना है। लड़ना है बिल्कुल। आपके पार्टी में कितने कैंडिडेट हैं जो एकदम जीतने का दम कम रखते हैं? हमारे पार्टी में सिर्फ कैंडिडेटे हैं। जितना कैंडिडेट अगर किसी दल को ना मिले तो हमारे दल से वो हायर कर सकते हैं। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैं आपको बता दूं कि हम पार्टी एक नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, लेकिन हम पार्टी के प्रवक्ता के पद पर धुरंधर लोग हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, और हम पार्टी में नेता भी धुरंधर हैं। सभी लोकसभा चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं और दमखम भी रखते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं। आप बताइए, चुनाव लोकसभा की तैयारी हो रही है? देखिए, लोकसभा की तैयारी तो चुनाव सामने है। हम लोग 3 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं और सच कहा हमारे अध्यक्ष जी ने, एक ताकत का एहसास राज्य को होना चाहिए और महागठबंधन के नेताओं को भी होना चाहिए। लगातार मांझी जी लोगों के बीच ही हैं और लोकतंत्र में संख्या के आधार पर सत्ता बनती भी करती है। आज संख्या के आधार पर आकलन होगा, समर्थक के आधार पर आकलन होगा, तो मांझी जी मजबूत नेता हैं। हम पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग नेता लड़ने वाले हैं, लेकिन सच आपने कहा कि मांझी जी को माननीय लालू प्रसाद जी ने पहचाना और लिया, उसका असर हुआ। आपने देखा बाई इलेक्शन असेंबली में जहानाबाद का रिजल्ट देखा, अररिया का रिजल्ट देखा, तो वो मैं मानता हूं कि एडिशनल मांझी जी की शक्ति से ही आउटपुट सामने आया है। लेकिन लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद मांझी जी के थोड़ा कम भाव मिल रहा है। नहीं, भाव की चिंता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। यदि आप आकलन करेंगे तो जातीय आधार पर भी यदि आकलन होगा तो मास मांझी जी के साथ है। उनके दलित समाज में देश के स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, उनका नेतृत्व बढ़ा है। राज्य में उनके समकक्ष दलित समाज का नेता, और सबसे बड़ी बात है कि सवर्ण के भी नेता हैं। तो ये दोनों समाज लेकर के भी चल रहे हैं। रालोसपा से कम सीट नहीं चाहिए? बिल्कुल रालोसपा से कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक कहा अध्यक्ष ने, सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। मांझी जी बस उनके अनुभव के आधार पर मैं मानता हूँ कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कभी हारते नहीं हैं। रालोसपा को 6 सीट मिल रहा है, मांझी को कितना मिलना चाहिए? ये कितनी सीटें मिलना चाहिए मैं ऑथराइज कम तो नहीं मिलना चाहिए दल में, कम तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, कम मिलने का कहाँ प्रश्न उठता है, लेकिन ये बात सच है कि मांझी जी को सम्मानजनक सीटें मिलेगी। आप बताइए, मांझी जी को अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए अधिकृत है हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतनराम मांझी जी को हम लोग पार्टी। अरे उनका मान सम्मान की लड़ाई कौन लड़ेगा? आप ही लोग लड़ेंगे ना? हम लड़ेंगे। वो हम लोग अधिकृत कर दिए हैं अपने नेता को कि आप लालू प्रसाद जी से बात करिए, जितना सीट लड़ना है, जो लड़ना है, सब हम लोगों ने उनको। रालोसपा से ज्यादा सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? रालोसपा से तो महाचंद्र राव बता ही रहे हैं कि बिहार में यूपीए और एनडीए 2 दल में जब यूपीए था, तो जब माननीय नेता जीतनराम मांझी जी जब आए यूपीए में, तब महागठबंधन के बिहार की ताकत बढ़ा। अब पूरे देश में चुनाव जहां भी होता है, आप देखते हैं कि 2% के कारण जीत हार होता है। वो प्रतिशत का इजाफा तो माननीय जीतनराम मांझी जी बिहार में करके अररिया और जहानाबाद दोनों सीट दिखा दी। उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा महत्वपूर्ण है मांझी जी। उपेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ मतलब नहीं है, मतलब है कि यूपीए को किसने मजबूत किया? मांझी ने। इसलिए मांझी जी बिहार के ताकतवर नेता हैं और पूरे राज्य में जो चुनाव हुआ 3 जगह, तो उसमें भभुआ सीट हार गया चूंकि उनका वोट कम था, और अररिया जहानाबाद दोनों सीट हम लोग जीत गए। इसलिए कि उनका चूंकि महागठबंधन की ताकत मजबूत हुई है, माननीय जीतनराम मांझी जी के आने से पूरे बिहार की जनता की नजर है माननीय जीतनराम मांझी। आप ही से क्लोज करते हैं, आप तो बहुत बेबाक नेता हैं। आप बोल दीजिए, रालोसपा से कम सीट चाहिए, उस कम सीट पर भी मान जाएंगे या मान सम्मान की लड़ाई रहेगी जारी? नहीं, देखिए ना, हम लोग गठबंधन के साथी हैं और गठबंधन के साथियों में पेंच न लगाइए आप। हमने तो शीर्ष नेतृत्व के हवाले कर दिया कि किसी को नजरअंदाज मत कीजिए
और अगर नज़रअंदाज कीजिएगा तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिसकी जो ताकत है उसके मुताबिक दिल खोल के दे दीजिए, और जो घटक दल हैं अगर उनको है कि अगर हमारी हैसियत से ज़्यादा हमको सीट मिल रहा है तो स्वेच्छा से उनको छोड़ देना चाहिए कि दूसरे साथी को दे दीजिए। तो कंप्रोमाइज तो ज्यादा करना चाहिए बड़ी पार्टी को, आरजेडी कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि ये जो जिनका स्टेक है वो सारी जवाबदेही उसकी बनती है कि साहब अपने साथियों को लेके, क्योंकि उनका साथी जीत के जाएगा तो यह उन्हीं के फोल्ड में जाने वाला है, उसका कोई अपना सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बनेगा, वो तो यहाँ बनेगा ही, यहाँ जीत होगी, लेकिन जब दिल्ली में वो जाएगा तो वो उसी बड़ी पार्टी के फोल्ड में जाएगा। इसलिए सारी जवाबदेही बड़े स्टेक वाले दल की बनती है। तो आपने देख लिया कि हम पार्टी के जो तमाम वरीय नेता हैं, आप मान सकते हैं कि हम पार्टी का ये बहुत बड़ा असेंबली है मान लीजिए, और यहाँ ये डिसीजन हो चुका है कि मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करना है। और इस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का दमखम महागठबंधन देख चुका है, और उपेंद्र कुशवाहा में कितना पानी है, कितना दम है, एनडीए भी देख चुका है उपचुनाव में, तो उनसे कम पर तो कोई समझौता होगा नहीं। आपको अच्छा लगे कार्यक्रम तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।